दिल हो गया दीवाना
वृंदावन बिहारी लाल सन्नो मित्रः संवर्धनः सन्नो भवत्वर्जमां सन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमां त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि अन्नमामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा शुक्लां ब्रह्मविचारसारफलमां मार्गं जगद्व्यापिनीं लीना पुस्तकधारिणीं भेदां जाड्यान्तकारापः हस्तैः स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं ददां शारदां यं प्रवृदन्तमनुपेतमपेतकृत्यां दैवायनो विरहकातराजुहावन् कुलेति तन्मयतया सर्वो विनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है श्री कृष्ण नाम है गोकुल जिनका धूम मचायो लूट लूट गति माखन खायो धूम मचायो लूट लूट गति माखन खायो जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है श्री जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है ऐसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रज में ये जो चोरी की लीला है इसके माध्यम से ग्वाल बाल गोपीगण उनमें सब में भगवान श्री कृष्ण की व्याप्ति हो जाती है।
घनश्याम गाय चराने के लिए गए। वहां एक वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके और वो सभी को मारता है। परमात्मा की विचित्र लीला है। वो वत्सासुर नाम का दैत्य ग्वाल बालों को, बछड़ों को मारता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास मारने के लिए दौड़ता है। बलभद्र जी ने उस वत्सासुर नाम का जो दानव है उसका वध किया। ऐसे ही बकासुर नाम का दैत्य था। यमुना के तट पर गाय चराते हुए दूर चले गए। वहां मैदान में एक तालाब है। उस तालाब में एक बकुल बुगला बन करके बकासुर नाम का दैत्य और बछड़े हैं, ग्वाल बाल है, उनको अपने चोंच में निकलने के लिए चेष्टा करता है। ग्वाल बाल उस बकासुर नाम के राक्षस के बारे में भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं। बलभद्र जी ने उसका भी दोनों चांद चीर करके उस बकासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। देखते देखते ही भगवान में वो ज्योति प्राप्त हो गई। ब्रज में आकर के ग्वाल बाल, वत्सासुर और बकासुर के वध के बारे में बताते हैं। वहां जाकर के देखते हैं और भगवान की लीलाओं का नारायण अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से वो अग्नि के पास ऐसे पतंगियां आते हैं, वैसे कंस के द्वारा प्रेरित होकर के राक्षस आते हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद गंध उनका अंत कर देते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में थप्पादड़ी खेल रहे थे। थप्पादड़ी खेलने पर घोड़ा बनाते हैं और उसके बाद में वो जीत जाने वाला निश्चित जगह पर घोड़ा बन करके उसको पहुंचाते हैं। तो ऐसा खेल खेल रहे थे। तो एक गोचारण नाम का राक्षस ग्वाला बन करके उनमें सम्मिलित हो गया और उसने ही वही चोर बन गया। उसने अपने में डाई, अपने मारवाड़ी में डाई बोला, डाई तो उसने डाई ले ली। अब वो घोड़ा बनता है और जितने भी खेलते हैं बाल बाल बार बार वो हारता है और हार करके उसने पील पा दिया पहाड़ के उस पार, बता दिया। वहाँ एक गिर गुफा में वो उनको बंद कर देता है। ऐसे करते करते बलभद्र जी ने देखा जिन मित्रों को ये लेकर के जाता है वो वापस नहीं आते। ऐसे करते करते बलभद्र जी ने बोला भाई मैं भी खेलना चाहता हूँ। वो तो उनका इंतजार कर ही रहे थे, इसलिए गोचारण बलभद्र जी महाराज को वो उठा करके ले जाने की चेष्टा की। अब जो संपूर्ण भूमंडल को उठाते हैं, ऐसे अनंत भगवान के भजन को भला वो मूर्ख कैसे सहन कर सकता है। वो उसका शरीर है, बलभद्र के ऊपर बैठते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका शरीर वो छिन्न भिन्न हो गया। देखते देखते ही उसकी ज्योति भगवान में लीन हो गई। इस प्रकार से गोचारण नाम के दैत्य का भी अंत कर दिया। धेनुक नाम का राक्षस वृंदावन में एक तालवन है जहाँ केवल ताल ही ताल के पेड़ हैं और वहाँ कोई भी जानवर नहीं जा सकता। वहाँ एक धेनुक नाम का राक्षस रहता है। ताल का फल जब पक जाता है तब उसकी सुरम्य सुगंध चारों ओर फैल जाती है। ताल का फल बड़ा मधुर होता है और उसमें सुगंध दिव्य होती है।
तो मित्रों ने कहा कृष्ण ताल के पके हुए फल हैं, मन करता खाने के लिए। अपने मित्रों का अनुसरण करके घनश्याम तालवन में चले गए और तालवन में जाते ही वहाँ बलभद्र जी ने एक ताल के पेड़ को पकड़ करके जिस प्रकार से हम झाड़ी को हिलाते हैं वैसे हिलाया। हिलाने से पके हुए बहुत सारे ताल के फल नीचे गिर पड़े। गायों के भी वहाँ ले गए, वहाँ घास बहुत है, कोई पशु भी वहाँ नहीं जाते, इसलिए गायें चल रही हैं। ताल के पके हुए फल जब गिरे, उनकी आवाज को सुन करके धेनु का नाम का राक्षस जो पर्वत की कंदरा में रहता है, वो गधे का रूप बना करके दौड़ता हुआ भगवान बलभद्र की तरफ आता है। अपना मुंह फैला करके बलभद्र जी ने उसके मुख में अपना हाथ दे दिया। उसका श्वास रुकने लगा, उसने छोड़ दिया, पीछे चला गया और वो लात से, अपनी पिछली लात से भगवान बलभद्र जी को मारने की चेष्टा करता है। बलभद्र ने उसके पांव पकड़ करके और चारों ओर घुमा करके जोर से उसको फेंक दिया। वो लींडी कर करके और गिर पड़ा, माने उसके बिस्टा भी बाहर निकल पड़े, उसके नेत्र बाहर आ गए और बहुत सारे ताल के पेड़ों को नीचे गिराता हुआ वो धेनुक नाम का राक्षस है, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति भी भगवान में लीन हो गई। देवता लोगों ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोचारण धेनु के आदि राक्षसों का अंत किया। अब घनश्याम गेंद खेलते हैं, गाय आराम से चलती है। अब ग्वालों को गाय लाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करते हैं, अपनी बंसी बजाते हैं और बंसी में ही गायों को बुला लेते हैं। और बंसुरी इतनी मधुर है कि वो गायें अपने मुंह में तिनके लिए हुए दौड़ी दौड़ी चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के वेष्टित हो जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोविंद कहलाते हैं। जिसके चारों ओर गायों का झुंड है, इसलिए वो गोविंद कहलाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद अब नित्य क्रीड़ा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कोई काम नहीं है। अब तो कुछ ब्रज की स्त्रियां भी अब वालों को कले वाला नहीं की दरकार नहीं है। अब तो ब्रज की स्त्रियां कलेवे के बहाने से वहां यमुना के तट पर उस वृंदावन में पहुंच जाती हैं। घनश्याम के पास में ऐसे कुछ स्त्रियां जो घर में रहती हैं, वो दिन भर भगवान श्री कृष्ण की विरह में थक जाती हैं। कब घनश्याम आएंगे, यही सब लग गया। ये प्रेम रोग पैदा हो गया। प्रेम की पराकाष्ठा वर्णन नहीं की जा सकती, व्यथा बड़ी होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र एक बार की बात है, गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते कुछ गायें चली गई दूर मुंजारण्य में। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की। उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों को कहा, मित्रों आप वो ले आओ, एक बार गाय ले आओ। वो मुंजारण्य में चली गई हैं, वहाँ गायें परेशान होंगी। ऊंचा ही ऊंचा है, मूछ का पौधा मोगला है, तो उनमें गायें परेशान होंगी, उनको ले आओ। वो जब गए उसी समय उसमें आग लग गई। वो सब त्राई त्राई करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब अपने नेत्र बंद कर लो, कुछ देखो मत। सबने नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण उस आग को पी लेते हैं। श्रीदामा नाम का भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र है, वो श्रीदामा दूसरा है
जो मित्र शांतिपनी गुरु के आश्रम में गया है ब्राह्मण, वो दूसरा है। ये श्रीदामा नाम का मित्र दूसरा है। उसने नेत्रों उघाड़ करके देखा कृष्ण क्या करता है। तो उसने देखा कृष्ण भगवान उस आग पी रहे हैं। सबने को कहा मित्रों अब अपने अपने नेत्र खोल लो। सबने अपने अपने नेत्र खोल लिए। सबको सब देख रहे हैं, लेकिन श्रीदामा को दिखाई नहीं दिया। वो कहता है हे कृष्ण मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। घनश्याम कहते हैं भैया ये दोनों चीज नहीं देख सकते, एक ही चीज देखो, या तो तुम वह देखो या तुम ये देखो। दोनों देखने का के लिए नेत्र नहीं है। तो उसको संक्षेप में समझाते हैं। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सायंकाल के समय जाकर के उन ग्वाल वालों ने जब बताया कि श्याम सुंदर ने अपने मुख से सारी आग को पी लिया, तो ब्रज की स्त्रियों ने सोचा कि ये दूध खाता है, मक्खन खाता है, वो तो ठीक है, लेकिन आग कैसे पी सकता है। ऐसे उनके मन में विचार हुआ। अचानक ब्रज में आग लगा दी उसने, और ब्रज में इतनी महाभयानक आग लगी कि सब भयभीत होकर के और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति जाते हैं। अब उनको मालूम है कि हमारे चाहे कितना ही बड़ा संकट हो, घनश्याम को कह दो वो ठीक कर देंगे। घनश्याम ने कहा तुम सब अपने अपने नेत्र मूंद लो। सबने अपने अपने नेत्र मूंद लिए। तो सारी आग को भगवान श्री कृष्ण पी गए, सब शांत हो गए। घनश्याम ने कहा अब तो अपने नेत्र खोलो, देखते हैं तो वहां आग है ही नहीं। तो ऐसे सहज रूप में खेल खेल में श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने उन गोपिकाओं को, उन ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का अभ्यास करा दिया, परमात्मा का अभ्यास करा दिया। और उनको ये मालूम है कि हमारा देवता भी यही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये क्या है? ये ईश्वर प्रणिधान सर्वस्व श्री हरि के शरणागति में अनुभव पूर्वक जब हो जाता है, तब कृत्य हो जाता है। फिर उसको कोई लाज है, कोई शर्म है, कोई भय है, क्लेश है, दुख है, कुछ भी नहीं होता। उसके अभाव में भी कोई चीज का अभाव हो गया, लेकिन उसके अभाव नहीं है, वो तो अपने परमात्मा की शरणागति में है। ऐसी उसको पराकाष्ठा नारायण मिल जाती है। ऐसे एक दिन गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते वो उधर, अब आजकल वो तालवन में ही जाते हैं ज्यादा करके, ताल के फल खा लेते हैं, गायों को भी चराते हैं। ऐसे करते करते कुछ दूरी पर यमुना के तट पर एक हृद है, एक तालाब है छोटा, एक कुंड है। उसमें पानी को नहीं पी सकता कोई। उसके आसपास की औषधियां हैं वो सब जल जाती है। उसमें कालिय नाम का नाग रहता है। कालिय नाम के नाग के कारण वो पानी सारा का सारा विषैला हो गया, और विषैले पानी से हवा जब जाती है छू करके तो आसपास के पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। वहाँ कैसे ग्वाल बाल गाय पानी पीती हैं, पानी पीते ही मूर्छित हो जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वापिस जीवित किया, और उनके मन में हुआ कि मुझे इस रथ को, इस कुंड को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा उनके मन में हुआ, तो अपने मित्रों के साथ में गेंद खेलने लगे। वो गेंद उस अपने मित्र श्रीदामा की है, वो बना करके लाया है, बढ़िया गेंद है। भगवान श्री कृष्ण बोले मित्र
आज हम तुम्हारी गेंद से खेलेंगे। खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसके अपने साथी के द्वारा मार की और वो गेंद जा करके वो यमुना नदी में जा करके गिर पड़ी। सुदामा बोला, देख भैया मेरी गेंद ला करके देनी पड़ेगी। उस दिन बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में गाय चराने के लिए नहीं आए थे, अकेले भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में आए थे। इधर में माता जसोदा को बार बार अपशकुन होते हैं, तो वो नंद बाबा से भी कहती हैं और बलभद्र से भी कहती हैं कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे अपशकुन हो रहे हैं, कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। अकेला कृष्ण गया है, बलभद्र साथ में नहीं गया है, रोजाना कुछ न कुछ होता ही रहता है, इसलिए क्या पता आज क्या होगा। लेकिन बलभद्र कहते हैं, मैया तुम चिंता मत करो, कृष्ण है वो कालों का काल है, साक्षात अगर काल भी आ जाएगा तो वो डरने वाला नहीं है, उसको भी पराजित करने में समर्थ है। इसलिए ये विलाप मत करो, ऐसी उल्टी पलटी बात मत सोचो। जहाँ घनश्याम है वहाँ कैसा मंगल है, कौन सा आप सगुन बेकार है। इसलिए सगुन कुछ महत्व नहीं रखता। जहाँ श्याम विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंदे श्रीदामा से कहते हैं, भैया अब इस तालाब में गिर पड़ी, इस रज में चली गई, तुम्हें बढ़िया अच्छी गेंद नंद बाबा से बना करके दे देंगे, तुम चाहो तो स्वर्ण की बना देंगे। बोल नहीं, मेरे को तो वही गेंद चाहिए। अब श्याम सुंदर ने अपने बंसी हाथ में लिए हुए सीधे उस यमुना नदी में कूद पड़े। कूदते ही ग्वाल बाल बछड़े जो है सभी दुखी हुए, कुछ ग्वाल आकर नंद के ब्रज की तरफ जाते हैं, जाकर के कहने के लिए सोचते हैं, कुछ वहाँ खड़े हैं विलाप कर रहे हैं। नंद बाबा से नंदरानी कहती है, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं श्याम सुंदर के पास जाऊंगी। ब्रज की स्त्रियां ब्रजवासी सब चल पड़ते हैं। रास्ते में वो जो ग्वाल बाल आकर के भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो उसी समय माता जसोदा ने सोचा कि वो तो बिना पुत्र के हो गई। अरे उस काली ग्रह में कोई भी पानी पी लेता है वो ही मर जाता है, उसकी हवा से ही प्राणी मर जाते हैं। लेकिन बलभद्र जी महाराज ने उनको समझा बुझा करके सांत्वना दे करके काली देह के पास लाए। सारे ब्रजवासी उस काली देह के चारों ओर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। श्याम सुंदर गेंद लाने के लिए गए, अपनी गेंद उठाई, वहाँ नाग पत्नी, उस काली नाग की जो पत्नियां हैं, सपड़ियां हैं, वो उस बालक को देख करके और मंत्र मुग्ध हो गई। वो कहती है, धन्य है मुझे जगन्नाथम प्रसाद जगन्नाथ की पूजा की, उनको प्रसन्न किया और कहा आप नेत्रों में बसने योग्य हैं। वो ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं जो आपका दर्शन नित्य करती हैं। भला आप बड़े ही कारुणिक हैं, आप अवैध हैं। हम भगवान से आपसे कहते हैं आप यहाँ से जल्दी ही चले जाओ, अभी नागराज सो रहा है, इसलिए ये दुष्ट है, ये बड़ा भयानक है, ये आपको मार डालेगा, इसलिए आप चले जाओ। नाग पत्नियों की बात सुन करके नागालयम रमणकम कस्मात् प्रत्याज कालिय है। अब इस प्रकार से कालिय को कि पूछ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाएं पैर के अंगूठे से प्रहार किया, दबाया, वो कालिय नाग हजारों फण धारण करके और भगवान श्री कृष्ण की तरफ प्रहार करता है, बाहर निकलता है। भगवान श्री कृष्ण भी उछल करके और उसके फण पर खड़े हो जाते हैं।
बड़ो सुंदर शोभा को धाम, नीचे भी काला है तो ऊपर भी कालों का काल काला ही है। नृत्य करते हैं भगवान उस पर। अब एक एक फट पर मार करते हैं पैर की, एक एक फट फूट जाता है और फिर वो नाग पुकार मारता है। ऐसा करते करते केवल फण पर शेष रह गया, एक फण शेष रहा। सब देखते हैं ब्रजवासी, आकाश में देवता मंडराए हुए हैं। इतना महाभयानक काली नाग जिसको भगवान श्री कृष्ण अभी 7 वर्ष का बालक हुआ है, वो उसके ऊपर नृत्य कर रहा है। धन्य है, पुष्पों की वर्षा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब एक फण शेष रहा तब वो नाग पत्नियां प्रार्थना करती हैं, नमः कमलनाभाय, नमः पंकजांग्रिये, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने। हे भगवान, समस्त अंग प्रत्यंग जिनके कमल के समान शोभायमान, जिनके नेत्र भी कमल के समान है, जिनके कपोल भी कमल के समान है, जिनके चरण भी कमल के समान है, जिनके कमल की जिनके मालाएं हैं, ऐसे पंकजांग्री जिनके अंग प्रत्यंग जो पंकज से कमल से सुशोभित है, ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार है। मणियों के दीप जला करके नाग पत्नियों ने भगवान की आरती उतारी। बहुत सारे पुष्पों से, अनेक प्रकार के उपहारों से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। और वो नाग पत्नियां करती हैं, ये जगदीश्वर है, कोई भी स्त्री है उसका पति ही उसके जीवन का परम श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए हे नाथ, हे कृष्ण, हे माधव, आप कृपा करो और हमारे सौभाग्य स्वरूप हमारे इस पति को आप छोड़ दो, इसको जीवन दान दो, आप इस पे क्षमा कर दो महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ये मेरे द्वारा मारा नहीं जाएगा। काली से कहते हैं, हे काली नाग, तुम यहाँ से चले जाओ। नागराज कहता है, महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, मैं गरुड़ के भय से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। कल मैंने आपसे एक बात बताई थी कि कद्रू और वीरता के आपस में झगड़ा हो गया और कद्रू तो बोली कि भगवान सूर्य के रथ के झुके हुए घोड़े हैं, उनकी पूंछ काली है, और वीरता बोली सफेद है। असल में घोड़ों की पूंछ तो सफेद ही है, लेकिन वीरता ने, कद्रू ने क्या किया, अपने पुत्रों को, सर्पों को कहा कि तुम काले नाग बन करके उसकी पूंछ की बाल बन जाओ, पतले पतले सर्प बन जाओ। तो उसने कहा, देख काले है, बोला है, तो तुम मेरी दासी बन जाओ। तो वीरता दासी बन गई। ये बात गरुड़ जी को मालूम हुआ। वेददेव के वीरता का पुत्र गरुड़ है। गरुड़ को ये मालूम हुआ कि मेरी माँ को कद्रू ने दासी बना ली है, इसलिए उसका पैर चूकने के लिए और पाखंड पूर्वक झूठ करके इसने किया है। इसलिए उसने कहा, मैंने एक प्रतिज्ञा करी है। बोले क्या करी है? बोले मैं सर्प यज्ञ करूंगा और सर्पों का हवन करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब प्रतिफल क्या मिलेगा उससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं तो सर्प यज्ञ करूंगा। उसको सर्पों को मारना शुरू कर दिया। सर्पों ने मिलकर के कहा, भाई तुम यज्ञ कर रहे हो, करो, लेकिन एक साथ में मत मारो, इससे हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। तुम एक एक घर से प्रतिदिन एक एक सर्प आ जाएगा और तुम प्रतिदिन यज्ञ कर देना। ऐसे प्रतिदिन प्रत्येक घर में से, प्रत्येक कुल में से सर्प जाता है, गरुड़ मारता है। एक दिन की बात है, इस काली की बारी आ गई। काली नाग
नहीं जाना चाहता था, वो छूट गया। गरुड़ जी ने उसका पीछा किया। तब उसने इधर उधर देखा, क्या किया जाए। नारद जी से पूछा कि महाराज मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ गरुड़ नहीं पहुँच सकते। नारद जी ने कहा गरुड़ सब जगह जा सकता है, सर्वगामी है, लेकिन एक बात जरूर है, यमुना के तट के पास में एक हृद है। हृद कहते हैं कुंड को, गहरा है, उसमें पाताल तोड़ पानी होता, तो उसमें यह गरुड़ नहीं जा सकता, क्योंकि वहां ऋषि लोग तपस्या करते थे और यह गरुड़ क्या करता था, वहां जानवरों को मारता था। तो गरुड़ को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम यहाँ आओगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। तो गरुड़ जी वहां जाते नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ आकर के नारद के कहने से और यहाँ यमुना नदी में रखा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले मेरे पैर के चिन्ह को देख करके गरुड़ तुम्हें नहीं मारेंगे। तो काले सर्प के मस्तक पर भगवान के चरण का चिन्ह होता है, इसीलिए गरुड़ उसको नहीं मारते। चला गया वो भगवान से प्रार्थना करके। देवताओं ने सबने प्रशंसा की भगवान श्री कृष्ण की। इंद्रादि लोकपाल दिक्पाल सब हर्षित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। अब नंद बाबा से नहीं रहा गया। नंद बाबा सबको एक जगह बिठा करके बोला कि देखो मैंने इस बालक की विचित्र लीलाएं देखी हैं। मैं एक बार इसको लेकर के गया था यमुना तट पर, तब मैंने इसकी लीला देखी। स्वयं राधा आई, अपने साथ में विवाह किया। 6 महीने तक हम वहां रहे और उतना काल कब बीत गया मालूम ही नहीं रहा। इसी प्रकार से ये 12 महीने तक ग्वाल बाल बछड़े हमसे अलग रहे, इसके बावजूद भी वो जीवित रहे और इसने ग्वाल बाल बछड़े बन करके हमारे घरों में लीला की। इसलिए साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, ये हमारे भाग्य से है। इस प्रकार से सब मिलते हैं, बातें करते हैं, विचार करते हैं। तो श्याम सुंदर ने काली देह में उस काली नाग को भी युद्ध कर दिया। ऐसे एक प्रलंब नाम का राक्षस था, प्रलंबासुर। वो प्रलंबासुर रात्रि काल में एक सांड का रूप बना करके ब्रज में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। एक प्रलंबासुर के बाद में व्योमासुर आया, वो घोड़े का रूप बनाता है, सबको परेशान करता है। श्री कृष्ण आनंद कंद ने उसका भी वध कर दिया। नारद जी महाराज आते हैं, नारद जी कहते हैं ये श्याम सुंदर आप साक्षात पराक्रम है, आपकी महिमा अपार है। आप कुछ काल के बाद में आपके द्वारा कंस का वध देखूंगा, आप बड़े कारुणिक हैं। नारद जी महाराज भगवान की स्तुति करके चले गए। अब वो ब्रज की स्त्रियां, चाहे वो बालक है, चाहे वृद्धा है, चाहे जवान है, सब भगवान श्री कृष्ण में उनका प्रेम है। कोई कभी कोई दूसरा भाव नहीं है। एक बार की बात है, कार्तिका, ये सब देख करके भगवान श्री कृष्ण की इतनी महिमा देख करके छोटी छोटी गांव की छोटी छोटी बालिकाएं, 5-5, 7-7 वर्ष की छोटी बालिकाएं, आसपास के गांवों की भी है, ब्रज की भी है, सब इकट्ठी होकर के और यमुना के तट पर भगवती कात्यायनी की पूजा करती है। कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं और उसकी गंधा अक्षत पुष्प से रोड़ी चावल आदि चढ़ा करके प्रार्थना करती हैं। क्या करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरी नंद गोप सुतन देही पतिन में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया,
हे महायोगियों को निधि प्रदान करने वाले जगदीश्वरी, हमारे ऊपर आप कृपा करो और हमें भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले, ऐसी प्रार्थना करती हैं। अपने वस्त्र आदि यमुना के तट पर रख लेती हैं। सब सहेलियां मिलकर के रोजाना स्नान करती हैं और फिर अपने वस्त्रों को धारण करके फिर भगवती की पूजा करती हैं। कुछ खाती पीती हैं, खेलती हैं, नाचती हैं, फिर अपने घर चले जाती हैं। ये नित्य का काम है उनका। अपने मित्रों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो कहीं ले जाओ, हम थोड़े घूम करके आते हैं। तो प्रतिदिन वो घनश्याम के प्रति वो भगवती कात्यायनी की आराधना करती हैं। इसलिए श्याम सुंदर वहाँ यमुना तट पर चले गए। वहाँ जाकर के क्या करते हैं और सभी बालिकाओं के कपड़े अपने पास ले लेते हैं और वो गठरी बना करके एक कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। सहेलियां स्नान कर रही हैं यमुना में। उन सहेलियों से कहती हैं, अरे सखियों, तुम कोई प्रकार का विचार मत करो, कोई प्रकार का भय मत करो, मैं आ गया हूँ और तुम्हारे कपड़े भी मेरे पास हैं, इसलिए तुम्हारे कपड़े कोई बंदर या कोई दूसरा नहीं ले जाएगा और तुम आराम से स्नान करके और अपने अपने वस्त्र मेरे से ग्रहण कर लेना। सखियों ने जब कदम्ब के वृक्ष के नीचे ऊपर घनश्याम बैठे हैं तब वो गले तक पानी में चले जाते हैं और कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जाओगे और हमारे कपड़े छोड़ जाओ तब हम बाहर निकलेंगी, नहीं तो नहीं निकलेंगी। घनश्याम ने कोई बात नहीं है, मेरे से जब तक कपड़े लेकर के नहीं जाओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो कहती है, हम जानती हैं तुम नंद के लाला हो, लेकिन सावधान, हम देखे उसका शिकायत करेंगे तुम्हारी और तुम जब तक यहाँ से नहीं जाओगे तब तक हम यहीं पानी में खड़ी रहेंगी। कोई बात नहीं है। यमुना के जल को ठंडा कर दिया उसने, शीत लहर चला दी, उनके दांत गिड़गिड़ाने लग गए, वो परेशान होने लग गई। घनश्याम से कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हम जानते हैं तुम्हारे पराक्रम को, तुम सर्वत्र व्यापक हो, ये जल देवता है, ये भी तुम्हारा ही कहना मानता है। जमुना का पानी माघ के महीने में भी ठंडा नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी कृपा है इसलिए गंगा जल की तरह ठंडा हो गया। ऐसा मत करो, तो हमारे ऊपर दया करो और हमें वस्त्र प्रदान कर दो। गोपिकाओं से कहते हैं, अच्छा आओ बाहर आकर के अपने वस्त्र ले लो। तो वो अपने हाथों से अपने अंगों को ढक करके बाहर निकलती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखियो, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम कात्यायनी की उपासिका हो, भगवती कात्यायनी की पूजा करती हो और जल में तो वरुण देव है उसमें, और तुमने अपने अंग पर वस्त्र ही धारण नहीं कर रखे हैं, इससे तो वरुण देव बड़े तुम्हारे ऊपर रुष्ट होंगे। किसी पुरुष को अपना अंग दिखाना यह उचित थोड़ी है। तुम क्षमा याचना करो, सब ऊपर हाथ करो, सब ऊपर हाथ करती है। यमुना की तरफ न करो, यमुना की तरफ न करती है। अब तो इसको प्रणाम करो, सब प्रणाम करती है। फिर कहती है कि लो अब मैं तुम्हें वस्त्र प्रदान करता हूँ, उनको वस्त्र देते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम अपने अपने घर जाओ। सखियाँ कहती हैं, हम आप घर क्यों जाएंगी, भगवती कात्यायनी की हमने आराधना की है और कात्यायनी ने हमें प्रदान कर दिया, अब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगी, हम नहीं जाएंगे। उनको शिक्षा देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से काष्ठ में अग्निवास करती है वैसे ही मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं कहीं एक जगह नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। ऐसा उनको गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण और फिर उनको वचन देते हैं कि आने वाली पूर्णिमा को मैं महाराज करूँगा, उसमें आप जरूर पधारियो। उनकी बात को सुन करके वो गोपिकाएं अपने अपने घर जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के सहित
जंगल में जाकर के और परिभ्रमण करके गायों को चरा करके सायंकाल के समय वहां जंगल में जाते हैं तो क्या होता है, जंगल में जाते हैं मित्रों के साथ में। मित्रों ने कहा कृष्ण हमें भूख लगी है, यहाँ तो कुछ खाने के लिए नहीं है। घनश्याम ने कहा यहाँ थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओ और जाकर के वहां से ले आओ। ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मण तो बोलते ही नहीं है। वो किसी ने कहा हमारे अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है, पूर्णाहुति होने के बाद में तुम्हें कुछ बच जाए तो मिल सकता है, पहले ब्राह्मण भोजन करेंगे। बालकों ने आकर के सारी बात बता दी। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनको जाकर, ब्राह्मणों की पत्नियों को जाकर के कहा, ब्राह्मणों की पत्नियों को कहा तो वो घर में यज्ञ भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बना रखे थे, मिष्ठान बना रखे थे, वो सजा सजा करके लेकर के चल पड़ी। पानी का पात्र ले लिया, कुछ एक औरतों को उनके पतियों ने रोक दिया, वो वहीं भगवान के उस स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणों की पत्नियों ने ले जाकर के ब्राह्मणों को भगवान को भोजन दिया। भगवान ने अपने मित्रों के सहित भोजन प्राप्त कर लिया। तब भगवान उनको विदा करते हैं। वो ब्राह्मणों की पत्नियां कहती है महाराज अब हम कहाँ जाएं, हमारे पति हमें घर में नहीं जाने देंगे। छत पर चल जाने के बाद में सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं, सीढ़ियों की आवश्यकता उसको है जो छत से नीचे उतरना चाहता। परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद में वापस घर द्वार में, सास ससुर में, पति पुत्र में, इनमें क्या आवश्यकता है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किया, अपनी अनविक्षित की विद्या उन ब्राह्मणों की पत्नियों को प्रदान किया और उनको विदा किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने एक तरफ छोटी छोटी कुमारी कन्याएं हैं उनको क्या किया, एक तरफ तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनको भी अपना अनुभव प्रदान किया। और उसके बाद में वहां से ब्रज में जा, ब्रज में क्या होता है, ब्रज में भी कड़ा चल रहा है, मिठाइयाँ बन रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, श्रृंगार किया हुआ है। नंद बाबा के पास जा करके पूछते हैं कृष्ण भगवान बाबा आज तो मेरा कोई जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये उत्सव किसका मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने कहा बेटा ये उत्सव इंद्र भगवान के लिए मनाया जा रहा है। इंद्र भगवान बरसते हैं, तब औषधियाँ होती हैं, अन्न होता है, उससे ही हम जीवन को धारण करते हैं। इसलिए हमारे अन्न जो इंद्र भगवान है वो जीवन दाता है, अन्नदाता है। उनकी पूजा के लिए श्या बाबा इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र भगवान कैसे होते हैं। नंद बाबा ने कहा ये तो मैंने नहीं देखा कैसे होते हैं, तो आज आएंगे क्या इंद्र भगवान। बोले वो आते नहीं है, तो फिर इतना भोजन प्रसाद कौन खाएगा, इंद्र आएगा नहीं तो कौन खाएगा। तो एक सखी बोलती है कोई भगवान ही खाते हैं क्या, लाला तुम पागल हो, उसको भोग लगा देंगे, खा लेंगे हम लोग सब मिल करके। बोले ऐसे देवता की क्या आवश्यकता जो कभी आता नहीं, वो तृप्त हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हमने प्रसाद दिया, भोजन करवाया, उसमें उसकी रुचि है या नहीं है, और ऐसे ही हम लोग बना लिया और भोग लगा दिया। ये तो मेरे समझ में नहीं आती। कौन देवता है वो, हमने कभी उसको देखा नहीं, फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। हमें क्या देता है वो। हमारे ऊपर राक्षसों का प्रहार हुआ, राक्षस आए, वो इंद्र भगवान आए थे क्या हमारे बचाने के लिए, बोल नहीं आए। तो फिर ऐसे इंद्र की पूजा करने से मतलब, हमारे तो गिरिराज भगवान है, ये रक्षा करते हैं हमारी। तो
बरसात होती है तो गिरिराज पर जितना भी पानी आता है वो चारों तरफ मैदान में दे देते हैं, उससे हमारी औषधियां फलती फूलती हैं। एक सखी बोली, अच्छा तो एक बात बता, ये तुम्हारे गिरिराज को प्रसाद खाने के लिए आएंगे क्या? बोले हाँ। तुमने कभी खिलाया है उनको? गिरिराज साथ साथ आएंगे, हम उनका स्नान कराएंगे, उनका उपटन करेंगे, फिर उनके भोजन कराएंगे और उनकी आरती उतारेंगे, वो स्वयं आशीर्वाद देंगे। तब तो हमें करना चाहिए। सब मान जाते हैं। अब सब अपने अपने रसोई, अपने अपने पूजा की सामग्रियां, बहुत सारी गोपिका, बहुत सारे गोपगण वहाँ गिरिराज पर चले गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण पुजारी बन गए। एक शिला के ऊपर जल छिड़क करके, पुष्पों को रख करके गिरिराज भगवान का आह्वान करते हैं। भगवान गिरिराज एक काले रंग के विशाल, भगवान श्री गणेश जी महाराज की तरह मोटे मोटे जिनके पांव हैं, बड़ा विशाल जिनका उदर है, ऐसे गिरिराज आकर के विराजमान हो गए। गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज भगवान को शरण धोए, उनको अर्घ प्रदान किया, उनको पानी पिलाया, उनको स्नान करवाया, नाना प्रकार के कपड़े वस्त्र आदि उनको पहनाए, उनके आभूषण पहनाए, उनका श्रृंगार किया, मस्तक पर मुकुट रखा। ऐसे भगवान गिरिराज को कुंडल प्रदान किए। ऐसे सुंदर चौकी पर नाना प्रकार के व्यंजन भगवान गिरिराज को पूछे गए। घनश्याम खिलाने वाले हैं और घनश्याम ही ऐसे गिरिराज ने सब चट कर लिया, सारा का सारा। और देखो ऐसे होते हैं देवता, गिरिराज को खिला करके सब प्रसन्न हुए, जय जयकार करते हैं। गिरिराज की जय हो, गिरिराज की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, अब तो यशोदा मैया की भी जय हो, जिसके ऐसा लाला हुआ है। सब जय जयकार करके नारायण वहां से अपने अपने घर गए। अब जैसे हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तब वहाँ केंद्र सरकार के पास में सूचना पहुँच जाती है कि कौन से प्रांत में कहाँ कहाँ किस किस ढंग से उत्सव मनाया गया। और जो नहीं मनाता है और जो विरोध करता है उसकी सूचना भी वहाँ पहुँच जाती है। तो इंद्र के अनुचरों ने इंद्र के पास जाकर के सूचना कर दी कि सब जगह तुम्हारा उत्सव मनाया गया, लेकिन नंद के ब्रज में एक पर्वत की पूजा की गई है। और पर्वतराज ने आकर के सारा सामान खा लिया, प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद दिया। इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ, अरे मेरा विरोध करने वाला पैदा हुआ है, आज तो उसने ऐसा किया है, कल के लिए मेरा नाम ही मिटाने के लिए चेष्टा कर लेगा, उसका तुरंत करना चाहिए। ऐसा कौन है? उस ब्रज का विनाश कर दो। संपर्क नाम का मेघ था, उसको आदेश दिया और 49 मरुदगुणों को कहा, इतनी भयानक तूफान चलाओ, ओड़ों की बर्फ की बरसात करो, नंद का ब्रज पूजा विनाश को प्राप्त हो जाए। अब इंद्र की आज्ञा से भयंकर बरसात हुई और भयंकर तूफान आया। अब सब त्राई त्राई करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही देख लिया, अपने भैया बलभद्र को कहते हैं कि हे बलभद्र, अपने जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबको यहाँ गिरिराज के यहाँ ले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठा लिया और उठा करके गिरिराज के नीचे सब आ जाते हैं। और 7 दिन और 7 रात्रि तक वो बरसात होती रही, तूफान चलता रहा। गोधन है, गायें हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज की स्त्रियां हैं, नंद बाबा है, नंदरानी है। अब भला एक बात बताओ,
अगर कोई बालक ये काम कर ले और जिनके पास उसको क्या परमात्मा नहीं समझेंगे, उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित नहीं कर देंगे, क्या बाकी रह गया? परमात्मा ने श्री कृष्ण आनंद कंद ने अपनी बंसी की धुन में, ये बंसी बजाते समय घनश्याम अपनी ये बाएं हाथ की ये जो कनिष्ठा है उसको बंसी में काम में नहीं लेते, इसलिए बाएं हाथ की कनिष्ठा चिखली अंगुली में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो, नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, गिरिवर धारी पायो है, धारी पायो है, गिरिवर धारी पायो है, नख पर धार लियो नाम गिरधारी पायो, नख पर धार लियो नाम गिरिराज धरण की जय, गोवर्धननाथ की जय। इंद्र को ये सूचना मिली संपर्क नाम का मेघ खाली हो गया, जाकर के बोला हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो क्या हुआ? इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन और 7 रात्रि तक इस गिरिराज को धारण कर लिया, धन्य है, ये क्या बात है? भगवान ब्रह्मा बोले तुमने अच्छा नहीं किया, मैं भी उसकी माया से मोहित होकर के ग्वाल बाल बछड़ों को बंदी बना लिया था। वो पराग ब्रह्म है, अखिल लोक के नायक हैं, ऐसे भगवान की जाकर के तुम शरणागति लो। इंद्र जाकर के भगवान को प्रणाम करता है, उनका विनय करता है, आराधना करता है और कहता है हे श्याम सुंदर, मेरे मन में अभिमान हो गया था कि मैं त्रिलोकी का मालिक हूँ और मुझे शिक्षा देने के लिए ही आपने ऐसा किया है, इसलिए मुझे आप क्षमा करो। ये मन में चेष्टा होना ये आपके द्वारा ही हुआ है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, ये मन में जो आया है ये भी आपके द्वारा ही हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करो। आकाश से दिग्गजों के द्वारा, हाथियों के द्वारा पानी मंगवा करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान को का समादर किया। तब गोलोक से भगवती कामधेनु आती है और कामधेनु नाम की गाय आकर के भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती है, हे घनश्याम आप गायों के परम पुजारी हैं, आपके सिवाय इस सृष्टि में गायों की सेवा करने वाला, गायों की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने स्तनों से भगवती कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का सिंचन किया और उनको गोविंद पद प्रदान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हे
वासुदेव हे मुरारी मेरा सिंहारण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अब दिव्य दिव्य लीलाएं करने शुरू कर दी हैं। एक बार नंद बाबा बिना समय के ही जल्दी ही यमुना में स्नान करने के लिए चले गए और वापस नहीं आए। देर हो गई, दिन भर बीत गया। तब भगवती यशोदा भी दुखी हुई। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई उनके पद चिन्हों के आधार पर जहाँ स्नान करते हैं वहाँ गए और वो यमुना में कूद पड़ते हैं। दोनों भाई यमुना में जाते हैं। जब पानी में भीतर जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र का वरुण देव ने पूजन किया। उनको अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए। मणि के दीपों से उनका आरता उतारा और कहा, हे कृष्ण, हे बलभद्र, हम आपका दर्शन करने के लिए ही हमने आपके पिताजी को यहाँ रख लिया था, क्योंकि हम चल करके नहीं जा सकते, जड़ हैं। वरुण देव ने कहा कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। आपकी पूजा करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए ही आपके बाबा को हमने यहाँ पानी में रोक लिया था। तो ये आकर के नंद बाबा ब्रजवासियों को बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सभी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आकर के स्तुति करके गया है, इंद्र आकर के स्तुति करके गया है, अग्नि को जिन्होंने अपने मुख से पी लिया है, और जो काली अध्याय में विष का समन कर चुके हैं, मरे हुए को जिंदा कर चुके हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जिनकी वरुण देवता भी पूजा करते हैं। ये सब देख करके उन्हें और ज्यादा दृढ़ता पैदा होती है। अब सब ब्रजवासियों की लाज शर्म नहीं है। श्री कृष्ण के साथ में कोई लाज, कोई शर्म, कोई शंका कुछ भी नहीं है, बल्कि वो 7 वर्ष के बालक हैं। 7वें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण अब रास रचाना शुरू करेंगे। आने वाली पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन गायों को भगवान श्री कृष्ण जल्दी ले आए, आकर के गायों को बांधा और उसके बाद में उनका गोदोहन करवाया। दोनों भाई स्नान करते हैं, उपटन करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं और चुपके से भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों यमुना के तट पर चले जाते हैं। बलभद्र जी महाराज एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। घनश्याम क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं। सबको मालूम है आज शरद ऋतु की पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज के दिन भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। लक्ष्मी जी का प्राकट्य शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन हुआ था और आज ये महापर्व है।
इस महापर्व पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद महाराज करेंगे। इसके लिए घर घर में चाहे वो आबाल वृद्ध छोटी बड़ी कोई भी अपने स्नान में अपने श्रृंगार में लगी हुई है। सबके मन में है हमें रास में जाना है। सब रास के लिए तैयार है। कुछ ने तो दोपहर में स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए और वह कपड़ा की कड़क भी फूट गई। कुछ घर का काम कर रही है, कुछ स्नान कर रही है, कुछ कोई अपने झापे के घर में है, जिसने अपने संतान को पैदा किया है, वो अपने बालक को दुग्ध पान करा रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई अपने बच्चे को स्नान करा रही है, कोई गहने पहन रही है, कोई स्नान करने के लिए बैठी है, कोई उठन कर रही है, नाना प्रकार का वो अपने शरीर में लेप लगा रखा है। ऐसे जितनी भी ब्रज में स्त्रियां हैं, चाहे वो कुंवारी है, चाहे वो प्यायिता है, कोई भी है, सब अपने काम में लगी हुई है। उस बंसी की ध्वनि सुनी, एकाएक जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी होकर के भाग खड़ी हुई। किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं श्रृंगार करूं, मेरे तन पर कपड़े हैं या नहीं इसका भी मालूम नहीं है। किसी ने शरीर पर मेट लगा रखी है, रगड़ रगड़ करके मेट है, और आपका दीन की कौड़ों सुतारवा की चेष्टा करे ही ना। अब मेट लगाई भाग चुकी, एक कांचड़ी पर ही जो एक हाथ को घाली और बात धचा बड़ेड़ी भागे, दूसरे हाथ की कांचड़ी को वो जो है ना बात धचा बड़ेड़ी भागे। कोई घाघरो पैर रखे है, कोई पैर ही जो घंटा में ही गालियां चाल पड़ी। ये बात मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। मतलब उस बंसी ने उनको इतना मोहित रखा है, इतना पागल कर रखा है कि उनको ये होश नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं श्रृंगार करके जाऊं, मुझे कोई देखेगा और मैं बुरी लगूंगी। उन गोपियों को कुछ नहीं मालूम है। वो भगवान श्री कृष्ण की उस बंसी में एकदम मोहित हो गई। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी बजे बजे धीरे धीरे, ओ जमुना के धीरे 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 श्याम तेरी धीरे धीरे बजे धीरे धीरे, ओ जमुना के धीरे बजे धीरे धीरे, ओ जमुना के धीरे श्याम तेरी। बोलो आज क्या साथी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे, ओ जमुना के धीरे बजे धीरे धीरे, ओ जमुना के धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे बजे धीरे धीरे, ओ जमुना के धीरे बजे धीरे 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 धीरे, ओ जमुना के धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे।
गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर के पास पहुंच जाती हैं। उनकी ऐसी दशा देख करके घनश्याम खड़े होकर के कहते हैं, हे सखियों, ब्रजे कुशलम कश्चित, ब्रज में कुशल तो है। क्या बात है, तुम जिस ढंग से आई हो ऐसा लगता है कहीं ब्रज में आग लग गई हो, शत्रुओं ने कोई आक्रमण कर दिया हो। तुम में से बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनके अभी नन्हे नन्हे बालक हैं, वो रो रहे हैं स्तनपान करने के लिए। कोई अभी शादी हुई है, किसी के सास ससुर वृद्ध है, उनकी सेवा करनी चाहिए। भला मैं तो स्वतंत्र हूँ, पुरुष हूँ, अपनी मर्जी से इस चंद्रमा की छटा में आनंद लेने के लिए आ गया। भला अबला हो तुम, स्त्री जाति ये समाज की, परिवार की, कुटुंब की एक बहुत बड़ी मेड है, वो उसकी इज्जत है। इसे पागल की भांति दौड़ करके आ गई। कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जैसे तुम्हारे कोई नहीं है। ऐसे कैसे आ गई? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। देखो, स्त्री है, वो अपने पुत्र, अपने पति, अपने सास ससुर, उनकी सेवा कर करके, उनका लालन पालन कर करके और सहज रूप में ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं। उनको कोई विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम इस प्रकार से जंगल में आ गई, अच्छी बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे? ब्रज की स्त्रियों के तो प्राण निकल गए। अरे राम, क्या कह रहा है? कुछ सखियों ने अपना धैर्य बटोर करके कहा, हे श्याम सुंदर, तुम बात तो सत्य कह रहे हो, लेकिन ये पिता है, ये पुत्र है, ये पति है, ये नाती है, ये गोती है, उनकी सेवा है, उनकी शुश्रूषा है और कुटुंब का भरण पोषण है, कुटुंब की मर्यादा है, लाज है, शर्म है। ये सब रख करके और क्या प्राप्त करना चाहिए? तुझ परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ही तो ये सब है। जब परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है तब उनकी क्या आवश्यकता है? और फिर कुछ भी हो, तुम्हारी इस निगोड़ी माने हमें तुम उलाहना दे रहे हो कि तुम्हारे शरीर पर किसी के वस्त्र नहीं है, किसी के आभूषण नहीं है, किसी ने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं। और फिर उसके बाद में फिर इस तुम्हारी बंसरी ने क्या पहन रखा है? इसने तो श्रृंगार कर रखा है क्या? ये घनश्याम, ये निगोड़ी है, नंगी है, इसने कुछ भी कुछ धारण नहीं कर रखा। और फिर ये कौन से उत्तम कुल की है? तो कुलीन है, लेकिन ये तो कुलक नहीं है। ये अपने कुल का विनाश तो करती है, दूसरों के कुल का विनाश भी करती है। बांस क्या करता है? बांस रगड़ करके अपने आप नष्ट हो जाता है और पूरे जंगल को नष्ट कर देता है। ये श्याम सुंदर फिर ये निगोड़ी बंसुरी जो कुलग्नी है, कुल का विनाश करने वाली है और दूसरे के कुल का विनाश भी करने वाली है। और फिर इतना ही नहीं, इसने कुछ भी नहीं पहन रखा है,
ये तो निगोड़ी है, उसको तो तुम अपने अधरों पर विराजमान करते हो, और इसको तुम अधरामृत अपने अधरों का, होठों का अमृत इसको पिलाते हो। इसने कौन सा पुण्य किया और हमने कौन से पाप किए हैं? हमारा क्या छोड़ा है तुमने? घर में तो कोई बर्तन नहीं छोड़ा मिट्टी का, सब फोड़ फाड़ नक्की कर दिया, और अब घर में कुछ काम भी नहीं है हमारे। हम गोदोन क्यों करें? बछड़ों को पिलाते हैं, हमें क्या मतलब है? हम तो तुम्हारी सेवा में लीन हैं, और इतना सब इसलिए है कि क्योंकि तुम परमेश्वर हो, क्योंकि तुम परब्रह्म हो। और ये बात सत्य है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने आकर तुम्हारी स्तुति की है, स्वयं इंद्र ने आकर के तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम अग्नि को पी सकते हो, पानी में भी तुम डूबते नहीं, और 7 दिन तक तुम उतने विशाल पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर सकते हो। उस परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद में कौन सा शेष रह गया? तुम कौन से परमेश्वर को, हमें कौन से परमेश्वर के पास भेजना चाहते हो? पहले ये बताओ। हम अपने पिता की, पुत्र की, नाती की, पोती की, सास की, ससुर की सेवा करेंगे, तुम जैसा कहोगे वैसे करेंगे, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम कौन से परमेश्वर के पास हमें भेजना चाहते हो? हम किसी परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते। हमें चाहे कितनी भी यातनाएं मिले, हमें कितना ही बदनामी का ठीकरा मिले, लेकिन हम केवल और केवल तुझ श्याम सुंदर को चाहती हैं, हमें और कुछ नहीं है। और फिर तू तो ये कहो कि भाई तुम्हारे अभी अभी बालक हुआ है, वो बेचारा रो रहा है, तो वो ब्रह्मा जी लेकर के चला गया था बछड़ों को और वो ग्वालों को, तो फिर वो गायों का दूध किसने पिया? और माताओं के पास वो ग्वाले कहाँ से आए? तुम खुद तू जापे की जापाड़ी पड़े की कापड़ तो तू ही पाए पाएंगे, मैं तो बन पाऊँ। तेरे के यह विचार हो है कि बेटा पर भूखा मरा है तो पाए खाने नहीं, लहरे को नहीं पाए के कोई नहीं। तुम बछड़े बन करके गायों का दूध पी सकते हो, ग्वाल बाड़ बन करके सखियों के घर में उनके पुत्र बन सकते हो, तो माँ भी बनो, बहू भी बनो, सास भी बनो, ससुर भी बनो, तुम बनो, हम क्यों बने? सृष्टि तुम्हारी है, ये व्रत जो है वो हमारा नहीं है, ये व्रत तेरा है, और तेरा व्रत है, उसका काम तेरा है, हमारा क्यों है? हम क्या करें वहां पर जाकर के? और इस निगोड़ी बांसुरी ने, इसके ऊपर क्रोध बहुत आता है, ये तुम्हारे मुंह के पास आती है ना तो हमारे बहुत भयंकर जलन होती है। इसने क्या दे दिया तेरे को? अरे हमारा तो तुमने मधुर मधुर वाणी में, ये सखियों मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? मीठी मीठी वाणियों में फुसला फुसला करके हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा धन, हमारा यौवन, हमारा रूप, हमें किसी का याद नहीं रहा। और तुम अब जो कह रहे हो कि जाओ, क्यों जाए? हम तो नहीं जाएंगे। सखियों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सखियों मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि वास्तव में तुम परमेश्वर के
घनश्याम के प्रति तुम्हारी भक्ति है, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, ये केवल मेरे में तुम परमेश्वर देखती हो, यह गलत है। ये तो मेरा माया विडंबना युक्त स्वरूप है। मैं कोई कृष्ण थोड़ा ही हूँ, मैं कोई नंद का लाला थोड़ा ही हूँ। मैंने ये तुम्हें बता दिया, किसी बछड़ों में ग्वाल बाल में मैं रह सकता हूँ, मैं उतने रूपों को धारण कर सकता हूँ, अर्थात मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। जिस प्रकार से काष्ठ में अग्नि होती है, वैसे ही मैं सब में वास करता हूँ। जब तक तुम अपने आप में, अपने पति में, अपने भाई भाई में, अपने मित्रों में, अपनी सखियों में, इस चराचर जगत में मुझ परमेश्वर को नहीं देख देती, तब तक ये योग अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण से गोपिकाएं पूछती हैं, हे श्याम सुंदर, अब ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? हमें कुछ ध्यान ही नहीं है, हमें केवल एक ही ध्यान है कि जहां बंसी बजे वहीं हमारा चित्त है। इसलिए तुम एक काम करो, बंसी बजे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन गोपिकाओं के साथ में नारायण रास करते हैं। जितनी सखियां हैं उतने ही भगवान श्री कृष्ण हो गए। एक कृष्ण के बाई तरफ भी गोपी है और दाई तरफ भी गोपी है। एक गोपी के बाई तरफ भी कृष्ण है और दाई तरफ भी कृष्ण है। गोलाकार में वो एक लाश रचाई जा रही है, सब नृत्य करते हैं, श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं। असंख्य गोपिकाएं हैं, असंख्य ही भगवान श्री कृष्ण हैं और असंख्य ही बांसुरियां बज रही। अब वो जब रास समारंभ हुई, बंसी बजी, तब भगवती पार्वती शंकर भगवान से कहती है, स्वामी आज मैं आपको कहना भूल गई, मैं ब्रज में जा रही हूँ। ब्रज में कैसे जा रही हैं आप? बोले महाराज हो रही है। भगवान शंकर कहते हैं, बाल गोविंद के दर्शन तो किए थे स्वयं जाकर के, लेकिन अब उस रास के रसैया का दर्शन भी करा दे तो बहुत बढ़िया है, मैं भी चलूं। भगवती पार्वती बोली, वहां मर्दों का काम नहीं है, वहां तो औरतों का काम है। वहां पुरुष रूप में भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। अब वहां सब गोपी बन करके और रास करेंगी, और आप तो नरों में परम श्रेष्ठ, नरों में नर हैं। अब भला आपको कैसे कर दूं कि आप वहां गोपी बन करके जाओ? शंकर भगवान कहते हैं, कोई खास बात को नहीं, रास देख बात नहीं बड़ी जैसा, कोई खास बात को नहीं। बड़ तो जैसे बड़ नाक में तो नथ गलाड़ी पड़े और काना में थारे पीछू लटके ने क्या कोने काम दी थारे तो शापलार बागंबर गले कमा मुंडा की मालार ओ शिरदार सड़ो छोड़ो पड़े, ऐसे बड़ा हटाना पड़े। भगवान शंकर कह तू कह जिए कर लो। अब सांप सदाशिव बागंबर को उठा दिया, सर्पों के जितने भी उन्होंने बंदर बांध रखे थे उनको उठा दिया, गले में मुंडों की माला को उठा दिया, और सांप सदाशिव घाघरो पैर गांसड़ी बांधी, ठीक है, कसना कसा गया, गले के मैंने दिव्य दिव्य माला और हार केयूर भुजबंद है। इस प्रकार से श्रृंगार दिव्य स्वरूप देख करके भगवती पार्वती सोचती है, बलिहारी जाऊं, काश
मैं शंकर बन जाऊं और तुम पार्वती रह जाओ। कितनी सुंदर शोभा का धाम हो। मैं तो बलिहारी जाती हूँ, मैं तो आपके इस सुंदर स्वरूप का ब्याज भी नहीं चुका सकती। आप दर्पण में देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा स्वामी, इतना तीखा तीखा कजल नेत्रों में और ये टेढ़ी भ्रुकुटी, वाह क्या ही बात है। बड़ी दिव्य स्वरूपा बनी है भगवती। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी को अरे पार्वती भी मना तिहारी ना माने पुरानी को आ गए पार्वती ना माने पुरानी को आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। राधा संग मुझे दिखा